हेलो एवरीवन। हम चैप्टर कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जिसमें मैंने एक फर्स्ट जो मेथड बताया था वो आपका ग्राफिकल मेथड था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको करवाने लगा हूँ जो आपका अलजेब्रिक मेथड में फर्स्ट मेथड है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जे एग्जाम में जो पंजाब बोर्ड है उसमें 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है और सीबीएसई में चांस होते हैं 4 मार्क्स के आने के। ठीक है, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत आसान है, बहुत आसान है जी। इसको अगर सबसे ज्यादा आसान तीन हमारे मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जो एलिमिनेशन मेथड है ना सबसे आसान मेथड है। तो देखो जी मेरे पास दो इक्वेशन है, x plus y equal to 180 and x minus y equal to 18। जस्ट आपने क्या करना है, आप एक रूल याद रखना कि फर्स्ट x की जो वैल्यू है या y की वैल्यू है उनको इक्वल कर दो। अगर इक्वल नहीं है तो आपको इनको इक्वल बनाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। चलो एक बार तो मैं आपको सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ, स्टार्टिंग मेथड कौन सा है। ठीक है, इस केस में देखो ये मेरी फर्स्ट क्वेश्चन है और ये मेरी सेकंड क्वेश्चन है। मैंने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है, मैंने ऐड करना है। तो इस केस में देखो जब आप ऐड कर रहे हो तो जहां तो आपको साइन चेंज करने होते हैं, जहां आपके अगर साइन चेंज है तो उसको बस डायरेक्ट कट कर दो। ठीक है, तो इसमें देखो ये प्लस वाई है और माइनस वाई है, ये कैंसिल हो सकता है। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, एक्स एंड एक्स कितना आ गया, 2x आ गया एंड 180 प्लस 18 कितना आ गया, 198 आ गया। ठीक है, तो जहां से x की वैल्यू निकाल लो 198/2, तो मेरा आंसर आया, पहले 9 पे जाएगा, 9 टू द 18, फिर 1 कैरी, फिर 9 टू द 18। तो मेरा x की वैल्यू कितनी आई है, 19। तो जहां पर देखो x की वैल्यू 19 है, इसको इस केस में जिसमें मर्जी फिल कर दो। पुट पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर लेता हूं, जो मेरी वैल्यू है उसको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर दिया। ठीक है, जब मैंने पुट किया तो देखो कितना आंसर आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। जो मेरी है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। इसमें वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू देखो कितनी आई है मेरी 99 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो इस केस में क्या है, इस केस में y की वैल्यू निकाल लो तो मेरी आएगी 180 माइनस 99। ठीक है, तो 99 आ गई, तो 99 दोनों को माइनस कर दो तो आपका आंसर कितना आएगा, 10 से 9 गए 1, फिर 17 से 9 आपने निकालना है तो देखो कितना आएगा 8। तो आपका आंसर कितना आया 81। तो आपका जो वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आई थी 99 और y की वैल्यू कितनी है 81। आप देखना चाहते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो आप यहां पर वैल्यू फिल करके देखो 99 प्लस कितना है 81, दोनों को ऐड करो, 9 प्लस 1 0 सही है, 9 और 8 17 प्लस 1 18 सही है। मतलब कि जहां से आपको पता चला कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया है। तो आपको क्या करना है, स्टेप द्वारा सुन लो बच्चे। स्टेप कौन से हैं, फर्स्ट स्टेप है कि आपको इनकी वैल्यू सेम रखनी होती है। जो जब x की वैल्यू सेम रख लो, जब y की वैल्यू सेम रख लो, ये वैल्यू सेम रखनी है। उसके बाद इनको ऐड कर देना है। ऐड करने पे एक वैल्यू पॉजिटिव शो करेगा, दूसरी वैल्यू नेगेटिव शो करेगा। अगर नहीं करता तो आप इनके साइन भी चेंज कर सकते हो। मान लो जहां पर पॉजिटिव होता तो मैं क्या करता, इसको नेगेटिव और इसको भी नेगेटिव कर देता। अगर जो नेगेटिव हो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, साइन चेंज करनी है। ठीक है, तो जब मैंने साइन चेंज किया मेरे पास y कैट हो गया और x की वैल्यू कितनी है 2x इक्वल टू 198। तो जब 198 आई तो x कितना आ गया 198/2 19 आ गया। इस जो x की वैल्यू है इसको जिसमें मर्जी फिल कर दो और आपका जो आंसर है वो y की वैल्यू आ जाएगी। ये बहुत आसान है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, तो देखो इसके रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो अब डिस्कस करते हैं। तो देखो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो देख लो, क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, द लार्ज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। बताओ कौन से सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। उन्होंने कहा है सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है,
तो लार्ज ऑफ सप्लीमेंट्री, लार्ज का मतलब एक नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर क्या होगा छोटा, तो पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट x इज लार्ज नंबर एंड y इज स्मॉल नंबर। y क्या है, स्मॉल नंबर है, ठीक है, एक आपका लार्ज नंबर है, एक आपका स्मॉल नंबर है। तो मैंने कहा x लार्ज है, लार्ज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं आपको पता ही है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, जिनका सम कितना होता है 180 होता है। एंगल कौन सी है, x एंड y दोनों का सम कर दो, कितना आ गया 180 आ गया। अब वो कह रहे हैं लार्ज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, लो मैं लिख लेता हूं, लार्ज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल दैट्स x, x मेरा लार्ज नंबर था, एक्सीड का मतलब क्या होता है, एक्सीड मतलब होता है कम, एक्सीड का मतलब होता है लेस, तो माइनस का साइन लगा दिया। स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन सा है y, तो मैं y x माइनस y किसके इक्वल है, स्मॉलर बाय कितना स्मॉलर 18, तो इक्वल टू 18। लो मेरी फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आ गई, इसको सॉल्व कर लो। ये देखो अभी मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है, हो जाएगा बच्चे, बहुत आसान है। आपने स्टेटमेंट, बच्चे स्टेटमेंट मोस्टली आपको सीबीएसई एग्जाम है उसमें मोस्टली स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही आता है, जो आपका पंजाब बोर्ड है उसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल आ सकता है। बट सीबीएसई में थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, बहुत आसान होते हैं, बट आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बाकी तो बहुत जो इसका मेथड है सॉल्व करने का मेथड है बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। चलो हम देखते हैं, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, लार्ज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल x ले लिया, एक्सीड कितना है स्मॉलर के 18 है, x माइनस y इक्वल टू 18, और दोनों का मुझे सम पता है क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है। दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशनों को मैंने सॉल्व कर दिया और वहां से एंगल चेक हो गया। देखो इसका आंसर क्या राइट करोगे, उन्होंने कहा फाइंड देम, तो आपने लार्ज नंबर कौन सा लाया था, लार्ज नंबर था मेरा x, लार्ज नंबर x था और x कितना आया था मेरा बच्चे 99, तो आपका आंसर है 99। स्मॉलर नंबर लिख लो, स्मॉलर नंबर कितना है y, y कितना आया है 81, तो आप इसको 81 लिख लोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत बार जो आपको क्वेश्चन करवाता हूं वो सीबीएसई में और पंजाब बोर्ड में बहुत बार आए हुए हैं, तभी आपको वही क्वेश्चन नहीं कराया हूं, ठीक है। इसके रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करना, आपके हो जाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे रीड करो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर मैं आपको करवाता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि द कोच, एक कोच है ऑफ क्रिकेट टीम का, एक कोच है, ठीक है, क्रिकेट टीम का कोच है, उसके बाद उसने क्या किया 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी। 7 बैट, मैं बैट को मान लेता हूं मेरे बैट है x, बैट है जो x है, और 6 बॉल है, बॉल को मैंने मान लिया y, बैट x मान लिए, बॉल को मैंने y मान लिया। अब वो क्या कह रहा है, द कोच क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रेट 3800 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेटमेंट देखो स्टेटमेंट क्या रही है 7 बैट, 7 बैट मतलब 7x, 7x मतलब 7 बैट होगी एंड 6 बॉल प्लस 6 बॉल, प्लस क्यों लिया, क्योंकि एंड की बात की है, दो चीजें खरीद रहा है, 7 बैट खरीद रहा है और 6 बॉल खरीद रहा है, ठीक है। दोनों को मैंने ऐड किया, कितने रुपए के आए हैं दोनों 3800। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गई, सेकंड देखो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर रेट 1750। उसके थोड़े टाइम बाद, जब उसको काफी जब टाइम के बाद उन्होंने बात किया, कुछ टाइम नहीं मेंशन नहीं किया, वो कह रहा है 3 बैट, तो 3 बैट मतलब 3x प्लस 5 बॉल, 5 बॉल मतलब 5y इक्वल टू 1750, तो उनका जो रेट है 1750 है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इसको हमने क्या करना है सॉल्व, बहुत आसान है। इस केस में पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है बच्चे, इसको ध्यान से सुनना कि इसमें क्या करना है। अगर इक्वल ना हो तो आपके पास जो x के साथ फर्स्ट क्वेश्चन में लगा है इसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो सेकंड के साथ लगा है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार दोबारा फिर देखो,
जब ये दोनों इक्वल ना हो हमने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड के साथ x के साथ लगा है उसको फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो सेकंड के साथ लगा है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी लाइन से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, ठीक है, पूरी लाइन से। तो देखो फर्स्ट को 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21x, 3 को 6 से किया 18y, उसके बाद 38 को 3 से करो कितना आएगा, देखो 3 से कर रहा हूं, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 11 0 0, ये मेरी आई है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं सारी लाइन को फर्स्ट लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और जो सेकंड लाइन है उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 21x, 7 को 5 से किया 35y इक्वल टू 175 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 0 से किया 0, 7 को 5 से किया 35, यहां पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 7 से 35, 7 को 7 से किया 49, 49 और 3 जो कैरी था 49 और 3 कितने हो गए 52, ठीक है। 79 79 और जो 3 है वो ऐड कर दो तो आपका कितना आ गया 52, 5 कैरी आ गया तो 7 और 5 कितना आ गया 12, ठीक है। तो आपका आंसर आया 12250, 12250। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, दो इक्वेशन फॉर्म हो जाती हैं, उसके x की वैल्यू इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है इनको सॉल्व करना है, अगर तो साइन नेगेटिव है पॉजिटिव है कैंसिल हो जाने। इस केस में आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, तो हम क्या करेंगे साइन चेंज करो बेटा। इसके पास प्लस है, कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, इसको मैंने माइनस कर दिया। इसके पास भी प्लस है, इसको भी मैंने माइनस कर दिया। इसके पास भी कोई साइन नहीं है, प्लस है, इसको मैंने साइन को चेंज कर दिया। अब देखो 21x कैंसिल हो गया, जो 18 है और 35 है दोनों को माइनस करो कितना आएगा 17। और साइन देखो ये अब हमने साइन पॉजिटिव नहीं लेना, हमने देखना है ये साइन नीचे वाला, जो 35 के साथ माइनस है 18 के साथ प्लस है, तो कौन सा जो लार्ज नंबर वही लेंगे कंसीडर करेंगे, तो -17y इक्वल टू इन दोनों को भी माइनस कर दो कितना आएगा 0 से 0 गया 0, 10 से 5 गया 5, यहाँ पर 3 रह गया, 3 से 2 गया 1, उसके बाद यहाँ पर कितना रह गया, सॉरी इसका नीचे वाला बड़ा नंबर है, दोबारा करते हैं इसको, जहां पर माइनस कर देते हैं 12 250 11 40 माइनस कर दो 0 5 8, उसके बाद बस इतना ही आएगा, ठीक है। हमारा आ गया 850। तो आपको पता है नीचे वाली चीज जो है बड़ी है उसके साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y की वैल्यू कितनी है 850 ओवर 17 कैंसिल कर दिया, मेरा कितना आया 50 रुपए। जो y की वैल्यू है वो कितनी आई है 50। अब मैंने क्या निकालनी है x की वैल्यू, तो फिल कर दो जिसमें मर्जी आप फिल कर दो, अब कोई हमारे पास कंडीशन नहीं है, चाहे आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें फिल कर दो, सेकंड में फिल कर दो, थर्ड में जिसमें मर्जी फिल कर दो, बट ये मेरी आसान है इसमें फिल कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है, मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन में फिल कर देता हूं। मेरी फर्स्ट क्वेश्चन है 7x plus 6y equal to 3800, put the value of y in this equation, ठीक है। y की वैल्यू फिल करो 50 है, 7x plus 6 multiply 50 equal to 3800, इसको मल्टीप्लाई कर लो 7x प्लस 6 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 50 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आया 300 इक्वल टू 3800, माइनस कर दो 7x इक्वल टू, दोनों को माइनस करो कितना आएगा 3500, इसको डिवाइड कर लो x इक्वल टू 3500 ओवर 7, तो मेरा आंसर आया 500। क्लियर है, देखो x की वैल्यू मेरी आ गई 500 और y की वैल्यू आ गई 50। तो हमारे पास x हमने कंसीडर क्या किया था बैट का जो आपने लिए थे कि जो x है वो बैट है, तो उन्होंने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, ठीक है। जो कॉस्ट थी बैट की जो कॉस्ट है वो x है और बॉल की कॉस्ट y थी, तो x की वैल्यू देखो कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 500
मतलब कि जो 500 का एक बैट होगा और y की वैल्यू कितनी आई है 50, तो जो आपकी बॉल है वो 50 रुपए की होगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। फिर आपको सिंपल रिपीट कर देता हूँ। जो आपके इक्वेशन है वहां से आपने जो आपको दी है स्टेटमेंट वहां से पहले इक्वेशन बनानी है। बैट और जो दो चीजें पहले निकाल लो, कौन कौन सी दो चीजें हैं, एक को x मान लो एक को y मान लो। जो आपको गिवन दिया है स्टेटमेंट बनाओ और उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, पहले भी फर्स्ट वीडियो में भी हमें ऐसा क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे वो एज का क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट वीडियो जो ग्राफिकल मेथड था उस पे भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था ग्राफिकल में कि एज वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं क्या है इसमें। वो कहते हैं 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। पहले हम क्या निकालते हैं, दो चीजें निकालते हैं, है कौन कौन। पहले जो है एज ऑफ जैकोब, एक जैकोब पर्सन है उसकी एज है x है। ठीक है, और उसका जो सन है एज ऑफ सन उसकी जो एज है वो है y। पहले हमने क्या निकालना है x एंड y। ठीक है, दो चीजें निकाल ली। 5 years hence की बात कर रहे हैं, hence का मतलब आज की एज से आगे, मतलब वो उससे बड़ी चीज लेनी है, 5 साल आगे की बात करनी है। तो मैं लिख देता हूं 5 years hence, 5 years hence। देखो 5 year के बाद क्या होगा, ये कितना हो जाएगा x + 5, जैकोब है वो क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा 5 years hence। और जो आपकी एज ऑफ सन है, एज ऑफ सन वो कितनी हो जाएगी y + 5। 5 years hence की बात कर रहा हूं तो दोनों मैंने 5 दोनों की एज में ऐड कर दिया। स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम। जैकोब की एज देखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, जैकोब की जो एज है कितनी एज है x + 5, वो क्या है 3 टाइम। तो 3 टाइम किसकी एज, उसके सन की, तो y + 5। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा x + 5 = 3y + 15, 3y + 15। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, x - 3y + 5 - 15 = 0। तो x - 3y - 10 = 0। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है x - 3y - 10 = 0। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्या रहे हैं 5 years ago, एगो मतलब पीछे चले जाना है। ठीक है, 5 years ago की बात कर रहे हैं, तो 5 years ago अब मैं डायरेक्टली इक्वेशन बनाने लगा हूं क्योंकि ये तो आपको मैंने करवा दिया, आपने वैसे ही करना है कि एगो जाना है तो x - 5 y - 5। मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पे जाता हूं। जैकोब इज 7 टाइम ऑफ सन, जैकोब इज देखो 5 years ago आप पीछे जाना है, तो x - 5 = 7 टाइम, ये है 7 टाइम एज ऑफ सन y - 5। ठीक है, तो क्या आया x - 5 = 7y - 35। ठीक है जी, तो कितना आया x - 7 5 = -5 + 35 = 0। तो मेरी वैल्यू आई है x - 7y + 30 = 0। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आपका फर्स्ट काम क्या है फिर बता देता हूं। फर्स्ट काम है दो चीजें निकालना। दो चीजें कौन कौन सी है, इस केस में कौन सी थी, बैट एंड बॉल थी। इस केस में क्या था, एक लार्ज एंगल था एक स्मॉलर एंगल था। इस केस में क्या है, एक उसकी जो है एज जैकोब की एज है, एक उसके सन की एज है। वहां से आपने कंसीडर करना है x एंड y को। ठीक है, पहला काम इतना होता है x एंड y का। दूसरा काम है कि जो स्टेटमेंट कह रही है उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना लेनी है, जैसे हमारी फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बनी है। और जो इक्वेशन बनी है उसको बाय एलिमिनेशन जो हमने पहले स्टेप किया वही प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप इसको फॉलो कर लेना बाय एलिमिनेशन मेथड। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू फॉर रिवीजन, कि आपको अगर तीन क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो क्वेश्चन समझ आए हैं तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, जस्ट x एंड y निकालना है बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज दूसरों के साथ शेयर जरूर किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।